जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइडर व्यू। दोस्तों, आज निफ्टी की ओपनिंग जहां हुई थी उसी के आसपास निफ्टी ने क्लोज किया है और आज हम बहुत बड़ा गैप अप खुले थे। आपके सामने ही चार्ट रहा। पहली 5 मिनट की कैंडल ये है, उसके बाद हम उसी कैंडल के अंदर पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी कि हमारी जो क्लोजिंग मिली है 25,863 की हमें क्लोजिंग मिली है। उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है, तो बैंक निफ्टी का व्यू भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग जहां पर हुई थी दोस्तों, इस जगह हम ओपन हुए थे और उससे काफी नीचे हम 666 के आसपास हमारी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। आगे क्या हो सकता है, कल का क्या व्यू हो सकता है, उन सब चीजों को देखते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको एक साइकोलॉजी का हिंट देना चाहता हूं दोस्तों। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मार्केट में जब कभी भी आप बड़ा गैप अप और बड़ी गैप डाउन खुल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल शांत बैठना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहां से एक झटके में ही बहुत लंबी रेस लगा लो, उसके बाद आप ज्यादा लंबी रेस नहीं लगा सकते। अगर आपको लंबी रेस लगानी तो धीरे 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 लगाना पड़ता है। एक लंबी कूद के बाद आपके पांव वैसे ही ठंडे पड़ जाएंगे, आप वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सेम चीजें मार्केट में भी होती है। मार्केट की भी अपनी एक डे रेंज होती है। अगर मार्केट उसको ओवरनाइट ही फुल फिल अप कर लेता है तो चीजें गड़बड़ा जाती है। जैसे आज कुछ स्टॉक बहुत ज्यादा ही मूव किया हुआ, जैसे एसबीआई आज 7.5% के आसपास अप है ना। तो ये आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जब कभी भी बड़ा गैप अप होता है, अभी भी हम उस रेंज से बहुत दूर हैं। जो हमने परसों यूएस से जो न्यूज आई थी ट्रेड डील वाली, उस न्यूज के बाद जो हमने रिएक्ट करा था, उस दिन हमारी ओपनिंग हुई थी 26,308 पर। बहुत बड़ा नंबर है 26,308। ये लेवल अभी यहाँ है। अभी हम इसी बीच में, इसी के अंदर अभी दौड़ रहे हैं। अभी तो हमें ये डिसाइड भी नहीं हुआ है कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, क्या कंडीशन यहाँ पर बनेगी, है ना। तो ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। आज आपको यहाँ से ऊपर भी जाते हुए दिख गए। जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये रैली कुछ इस तरीके की चलेगी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए मैंने खास करके नए जो प्लेयर सीखने आ रहे हैं मार्केट में, जो लोग, उनको मैंने कहा है स्टॉक की तरफ बढ़िए। ऑप्शन की तरफ आपको फिलहाल शांत रहना पड़ेगा। आज बहुत सारे स्टॉक जैसे आपका श्रीराम फाइनेंस में क्या जबरदस्त मूव आप इंटरडे में देखने को मिला है। आप लोग उस मूव को देख सकते हैं। जैसे अगर एसबीआई की तुलना करेंगे आप, तो एसबीआई बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो एसबीआई में कुछ बचा नहीं। लेकिन श्रीराम फाइनेंस में जीरो से शुरुआत हुई और मार्केट धीरे 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 करके एक बहुत बड़ी रैली वहां पर देखने को मिली। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो आपके सामने ही चार्ट इस तरीके का दिख रहा है। सेम लाइक कंसोलिडेशन और आज गैप अप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि हमको ये पता चले कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी भी अगर आप उन लोगों में फंसे हुए हैं कि भाई बाय करना है, सेल करना है, यूट्यूब लाइव पर जाकर देख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, जिस गड्ढे में आप खुद ही जाने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सीखने पर ज्यादा फोकस रखिएगा, वहां आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है। अब जैसे ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन आपको परसों नीचे से नजर आता हुआ दिखा। आज हम गैप अप खुल गए। गैप अप में हमने पुराना जो स्विंग बना था उसको ब्रेक किया, वहां से नीचे आए, आज के लो को हमने सपोर्ट किया है। तो ये एक अच्छी खबर है, यानी कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा दिखाना चाह रहा है कि मैं पावरफुल हूँ। लेकिन निफ्टी के एनालिसिस करने में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट को अगर देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, आज हम यहाँ गैप अप खोले, उसके बाद हम नीचे आए। ये आज का जो हाई अगर आप लोग देख रहे होंगे 930 के आसपास या 920 से ऊपर और 930 के बीच में, मैं प्रिसाइजली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 920 या 920 से थोड़ा सा ज्यादा का हाई लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको दो तीन पॉइंट ऑब्जर्वेशन में आपको तुरंत दिख रहे होंगे, जहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास राउंड लेवल है दोस्तों, ये है 26,000 का लेवल। ठीक है, 26K का ये लेवल है। 26,000 का लेवल आप लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो क्लोजिंग हुई है 25,863 की क्लोजिंग हुई है। अगर आप यहां से 26,000 का पॉइंट देखेंगे तो करीब करीब 137 पॉइंट की अभी दूरी बाकी है ना। ये जो रेंज है 137 पॉइंट की रेंज है, जो निफ्टी में आधी रेंज के लिए सफिशियंट हो जाता है। अगर हम कल भी इसी तरीके का बड़ा गैप अप खुलते हैं, तो अगर हम 26,000 के ऊपर खुल रहे हैं या नीचे खुल रहे हैं, वो चीजें देखनी पड़ेगी। अगर हम गैप अप होने के बाद भी 26,000 के नीचे खुल रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 26,000 है, वहां पर हम रेजिस्टेंस लेंगे। इस तरीके से हमको चीजों को करना है। और अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, कुछ कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर हम मान लो कि हम कोई बैड न्यूज आती है, गैप डाउन खुलते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि हम गैप डाउन कहां पर खुल रहे हैं, क्या इस रेंज में खुल रहे हैं। यहाँ पर मार्केट एक कोशिश कर सकता है कि भाई ऊपर की तरफ जाया जाए, है ना। तो ये वाली वो रेंज हो सकती है। अगर कंसोलिडेशन होता है तो आपको बिल्कुल इंतजार करना है, देखना है 920 के आसपास, क्योंकि ये कल आज का हाई है। तो कल भी इस हाई के आसपास मार्केट कैसा कोशिश कर रहा है, कैसे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, लो को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब इंटरडे में देखी जाने वाली चीजें हैं।
है ना? तो मार्केट जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको बताया है, 3 ही तरीके से खुलता है भाई, ये तो गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट खुलेगा। तीनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। ऐसी आंसर्स के लिए द इनसाइडर व्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप पॉइंट भी आप लोगों को देने चाहिए ताकि हमारी वीडियोज़ थोड़ा और ज़्यादा आगे तक पहुँचे। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।